मैं एक प्राइवेट शिक्षक था। मेरी 20,000 की सैलरी थी, फिर भी मैं करोड़ों के बंगले में रहा। मेरे बच्चे भी मेरे साथ उस बंगले में रहते और ढेर सारे धन का मज़ा ले रहे थे। जो चीज़ चाहो तुरंत मुहैया हो जाया करती थी। मैंने जो सोचा न था वो मुझे प्राप्त हो गया। मैं अपने परिवार में इतना खुश न था जितने मेरे बाल बच्चे। उनकी खुशियाँ ही मुझे खुश कर रही थी। हर पल उनके मन में उल्लास भरा रहता था। एक पल भी उनको मैंने दुखी होते नहीं देखा था। यह सब देख मैं हमेशा ऊपर वाले से यही प्रार्थनाएं करता कि हे मालिक, तू मुझ पर हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखना। कोई दिन ऐसा ना गुजरता था कि मेरे घर कोई मेहमान ना आता था। वो भी मेरी संपत्ति को देखकर अति प्रसन्न होता था। दुनिया में मेरी इज्जत ही इज्जत थी। मेरी किस्मत का सितारा चमक रहा था। एक दिन मैं अकेले घूमने गया कि अचानक अति सुंदर स्त्री एक पार्क में बैठी रो रही थी। आंखों से जो आंसू उसके गालों से होकर बह रहे थे, मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो बिना मेकअप के किसी हीरोइन से कम ना लग रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत ऐसी झलक रही थी जैसे वह अभी एक नादान बच्चे पर जब से मेरी नज़र पड़ी उसी पल से हट ना रही थी। मैं उसके करीब गया और परेशानी का कारण पूछा तो वह नहीं थी। उसका दिल संसार से ऐसा रूठ गया था कि वह अकेले रहने में ही अच्छा समझती थी। मेरे बड़ी विनती करने पर भी वह अपने परेशानी का राज बता ना रही थी। बस एक ही बात कहती, क्या फ़ायदा किसी को बताने से, जब ऊपर वाला मुझे इस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया। मैं भी उस पर मोहित हो चुका था। सुध बुध सब खो गई थी, बस मुझे वही नज़र आ रही थी। मैं भी जिद करके वहीं पर बैठ गया और बोला, जब तक तू मुझे अपनी परेशानी बता ना देगी मैं भी यहाँ से हिलूँगा नहीं। हम दोनों को वहाँ बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन मैं उससे बार बार पूछता रहा। अंत में आज ही जाकर वह बोली, यह राज जब मैं बताऊंगी जब कोई मेरा साथ दे। मैंने अपने दिल में बोला, मेरे पास तो धन की कमी नहीं है, साथ क्या जीवन साथी भी बन जाऊंगा। मैं उसका साथ देने का वादा किया। तब वह बोली, मैं एक इंजीनियर के साथ भागकर शादी की थी। अभी 2 ही महीने हुए। रात को मैं और मेरा पति साथ में सोए थे कि अचानक रात 4 बजे 5 लोग आए, कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिए और मेरे पति की हत्या करके चले गए। उसी दम मैं भी मारे डर के वहाँ से भागी और इसी पार्क में बैठी हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुझे भी ना मारते। तो क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा, यदि तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। वह बोली, अब बुरा क्या और भला क्या, जब मेरा संसार ही उजड़ गया। तुम बोलो जो तुम्हारे दिल में हो। मैं बोला, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मेरे बीवी बच्चे भी हैं। यदि तुम मेरे घर चलो तो तुम्हें घर से बाहर कभी ना निकलना पड़ेगा। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा, आगे तुम्हारी मर्जी। अब क्या था, वो प्यार भरी निगाहों से मुझे देखा, अपना हाथ रखा और बोली, तुम वादा करो जीवन भर मेरा साथ निभाओगे, कभी मुझे धोखा ना दोगे। मैं बोला, बस शर्त यह है कि तुम मेरे परिवार को अपना परिवार समझो तो, क्योंकि मैं उन्हें अपने दिल से जुदा ना कर पाऊँगा। तुम्हें उनके साथ हिल मिल कर रहना पड़ेगा। वो बोली, मैं तुमसे अधिक उन्हें प्यार दूंगी, बस तुम मुझे अपना लो। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। जब मैं उसके साथ घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने पूछा, ये कौन है, क्यों कर इसे घर पर लाए हो। मैं बोला, ये मुसीबत की मारी बेचारी है, इसका दुनिया में अब कोई नहीं है, दुखियारी हारी है, सहारा दो। ऊपर वाला जैसे धन दिया है वैसे परिवार भी देना चाहता है। मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब भाग्य की बात है। मेरी पत्नी बोली, चलो ठीक है जी, अब आधा काम ये करेगी, आधा मैं करूँगी, हमारा हाथ बटाएगी, इसमें क्या बात है, अब और सुकून ही देगी। एक काम करो, इसे भी अपनी पत्नी बना लो, एक रात मुझे आराम से सोने को मिलेगा, रोज़ रोज़ जगाते रहते हो। तभी मेरे सभी बच्चे बोले, गुड़िया रानी की शादी होगी पापा, लेकिन याद रखना हमें भूल ना जाना। तब वह औरत बोली, मेरी जान तुम पर निसार हो, तुम्हारे आएंगे मेरे जीते जी। अब मेरे सारे परिवार
आपस में इतने प्रसन्न थे कि प्रसन्नता का मंजर देख मेरी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे कि मेरी नींद टूट गई। सारे सपने धरे के धरे रह गए। मैंने अपने आप को अपने बिस्तर पर पाया। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी सो रहे थे। मेरे नए लगना अभी बाकी था। सुबह के 4 बजे थे। मैंने उठकर अपने भैंस को चारा डालने चला गया, क्योंकि सुबह सुबह ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले थे। उनको पढ़ाकर मुझे स्कूल जाना था। अब तो सपना टूटते ही मेरी 20,000 वाली नौकरी ही बची थी। मेरे सपने के जैसा है, कब टूट जाए कोई पता नहीं। इसकी मोह माया इतनी रसीली है, इसी में मनुष्य डूबा रहता है। उसे अपने दाता के पास जाने की खबर नहीं रही। और हकीकत यही है, एक दिन सपना टूटेगा और हम सबको उसके पास जाना है। मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।